देखकर तो ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी अब रीढ़ की हड्डी आने लगी है। मतलब कि डिसीजन कुछ ऐसे लिए जा रहे हैं जिनको देखकर लगता है कि चलो कोई तो है जो पाकिस्तान क्रिकेट की भलाई का सोच रहा है। वरना एक समय था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिर्फ यारी दोस्ती चला करती थी, और ये ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि बाबर रिजवान की छुट्टी पहले एशिया कप से तो करी ही गई, लेकिन अब और बड़ी सर्जरी हो गई है पाकिस्तान की टीम में। दरअसल बाबर रिजवान के पंख जो हैं वो भी पीसीबी ने कतर दिए हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में उनको डिमोट भी कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई। पूर्व कप्तान बाबर आजम और मौजूदा वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्यूसडे को जारी करी गई नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में कैटेगरी बी में शिफ्ट कर दिया है। दरअसल पीसीबी ने इस बार किसी भी खिलाड़ी को टॉप यानी कि एलिट कैटेगरी में जगह ही नहीं दी है। मतलब कोई नहीं है उस कैटेगरी में। आप ये समझ लो, ये बोल रहे हैं कि भाई कोई तुम उस लायक नहीं हो कि हम तुम्हें इतना पैसा दें। बोर्ड ने कुल 30 खिलाड़ियों को सिर्फ कैटेगरी बी, सी और डी में ही शामिल किया है। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। एटलीस्ट वो बोर्ड एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे पास ए कैटेगरी में डालने लायक कोई भी खिलाड़ी नहीं है। पीसीबी ने इस बार किसी भी खिलाड़ी को टॉप यानी कि एलीट कैटेगरी ए में जगह नहीं दी है। बोर्ड ने कुल 30 खिलाड़ियों को कैटेगरी बी, सी और डी में बांटा है। पीसीबी ने अपने बयान में कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक लागू रहेंगे। इससे साफ होता है कि बोर्ड लगातार राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पहचान देने और उनको सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार की लिस्ट में 10-10 खिलाड़ियों को कैटेगरी बी, सी और डी में रखा गया है। खास बात यह है कि इस बार कैटेगरी ए में किसी भी खिलाड़ी को मतलब रखने के ऊपर सोचा भी नहीं गया। अब आप समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पीसीबी की रिलीज में कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यूएशन का जिक्र तो नहीं किया गया है। वहीं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को उनके लगातार खराब परफॉर्मेंस की वजह से डाउनग्रेड कर दिया गया। अभी इसमें पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप, इस साल खेला गया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट और बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गई सीरीज भी शामिल है। टी20 कप्तान सलमान अली आगा को इस बार प्रमोशन मिला है। उन्हें सी से उठाकर सीधे बी में पटक दिया गया है। सैम अयूब और हसन राव भी अपग्रेड हुए हैं। पिछले साल जहां 27 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वहीं इस बार पीसीबी ने इसे बढ़ाकर 30 खिलाड़ियों तक कर दिया है। अब जाहिर सी बात है, ए ग्रेड में किसी को ना डालकर थोड़ा बहुत तो पैसा बचा ही था। इनमें 12 नए खिलाड़ी भी शामिल हैं। इनमें अहमद दनियाल, फहीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तरत, खुशदिल शाह और कुछ खिलाड़ी हैं। अब किस किस का नाम आपको सुनाऊं मैं। खैर, इस बार 9 खिलाड़ी अपनी पुरानी कैटेगरी को ही मेंटेन कर पाए। इसमें अब्दुल्ला शफीक हैं जो कैटेगरी सी में है। खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर, ये तीनों कैटेगरी डी में हैं। नोमान अली, साजिद खान और साउद शकील, ये तीनों कैटेगरी सी में हैं। वहीं शाहीन शाह अफरीदी कैटेगरी बी में है। वहीं इस साल 8 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर भी कर दिया गया है। इसमें आमिर जमाल, हजीबुल्ला, कामरान गुलाम और हमजा। कामरान गुलाम को लेकर मुझे थोड़ा लगा कि यार इसको क्यों कर दिया, पर फिर भी कर दिया गया है। मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद इरफान खान और उस्मान खान का नाम शामिल है। ये सभी पिछले साल डी कैटेगरी में थे, जो कि इस बार आउट हो गए। वहीं कैटेगरी बी में भी जो खिलाड़ी हैं वो भी मतलब ऐसे हैं कि आप उनके नाम भी समझ जाएंगे लेकर कि भैया ये खिलाड़ी ठीक ठाक है। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पर देखकर बस ये लगी कि पाकिस्तान क्रिकेट कम से कम ऐसे फैसले ले तो रहा है कि हाँ, अगर ये खिलाड़ी नहीं खेल रहा है और इसका नाम बड़ा है तो हम इसको डिमोट करने के लिए भी तैयार हैं। मतलब अभी हालिया वेस्टइंडीज़ दौरे पर देखा हमने कि रिजवान और बाबर ने कितना बढ़िया प्रदर्शन किया। मतलब रिजवान तो बिल्कुल 100 रनों से ही अपनी सेंचुरी को चूक गए और बाबर आजम आउट होने के बाद ऐसे खड़े हो गए थे जैसे भैया अरे जो का आफत डाल दी हमारे सामने। तो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए भी एक जिगरा चाहिए रहता है, जो फिलहाल पीसीबी दिखा रहा है। और यही चीज़ करके कम से कम शायद इस टीम का उद्धार हो जाए। अभी फिलहाल तो देखते हैं एशिया कप में क्या कुछ होता है, क्योंकि एशिया कप में भी कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। आप बताइए कमेंट करके आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।